अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये इंतहाई आसान है, सिर्फ एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी सब आप खुद भी कर सकोगे क्योंकि सारे के सारे ये 6 क्वेश्चन सारे के सारे सेम मेथड। अच्छा बच्चों, ये एक्सरसाइज क्यों इतनी आसान है? एक तो सारे के सारे क्वेश्चन सेम मेथड से हैं और दूसरी चीज़ ये इस वजह से आसान है क्योंकि ये जिस तरह आपने 3.2 की थी ना, वो भी सेम इसी तरह है, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये है कि उधर अलग-अलग दिया होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इधर दोनों एक ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। इसलिए कह रहा हूँ एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी आप खुद भी कर लोगे, बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है इफ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, कहता है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन यू स्क्वायर के एंड और इनवर्सली एज वी के, और इनवर्सली किसके? वी के। फिर हमने क्या कहता है जब हमने इसका रिलेशन में लिखना है इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना है, फिर क्या करना हमने कहता है एस की वैल्यू हमें 7 दी हुई है वैन, और यू की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, वी की वैल्यू 2 दी हुई है। यहाँ तक एक पोर्शन है। फिर सेकंड पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। फिर हमने एस की वैल्यू मालूम करनी है। कहता है जब हमने एस की वैल्यू मालूम करनी है तब हमने यू की वैल्यू इक्वल टू 6 पुट करनी है। फिर हमने ये यू की वैल्यू नहीं पुट करनी, हमने ये वैल्यू पुट करनी है, और वी की वैल्यू 10 पुट करनी है। इंतहाई आसान है, सिर्फ एक समझना क्वेश्चन, बाकी आप खुद कर सकोगे। उर्दू में क्या कहता है? कहता है अगर एस का यू स्क्वायर से तगीर रास्त और वी से तगीर मकूस और एस इक्वल टू 7 जबकि यू इक्वल टू 3 और वी इक्वल टू 2 हो। स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करना है, ये जो मैंने स्टेप लिखा होना है एस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी, हम डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, पर मैं आसानी के लिए क्या किया, पहले मैं दोनों अलग-अलग कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन था ना, पहले मैंने इतना हिस्सा अलग कर लिया। कहता है एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, ये मैंने इतना लिख लिया अलहदा। एस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोला हुआ है, ऐसे यू के डायरेक्टली है। और फिर एंड, ये इतना मैंने अलहदा लिख लिया, एंड इनवर्सली एज वी, और मैंने एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी के मैंने कर दिया, ये इतना मैंने अलहदा कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन करके मैंने लिख दिया एस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी के है। ये रिलेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनल ख़त्म करना है। जब प्रोपोर्शनल ख़त्म करते होते हैं तब हम कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व करते होते हैं। ये मैंने प्रोपोर्शनल ख़त्म करके इसका मैंने इक्वल लगाया और मैंने ये के कांस्टेंट ऐड कर दिया, एस इक्वल टू के यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। इसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने ये के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं एस से यू और वी की वैल्यू पुट करूंगा। तो मुझे एस की भी वैल्यू दी हुई है, यू की भी वैल्यू दी हुई है और वी की भी वैल्यू दी हुई है। ये तीनों को तीनों ये क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यू, मैं खुद नहीं ली मैंने। ये एस की ये वैल्यू दी हुई है, यू की ये दी हुई है, वी की ये दी हुई है। अब ये क्या करूँगा, तीनों की तीनों वैल्यू मैं इस इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा। एस की जगह 7 आ गया क्योंकि एस इक्वल टू 7 है। के वैसे के वैसे यू की जगह 3 आ गया क्योंकि यू की वैल्यू 3 है, और यू के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। वी इक्वल टू 2 है तो ये वी की जगह 2 आ जाएगा। अब ये 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, के वैसे के वैसे 3 का स्केल है तो वो 9 आ गया। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है तो के को अकेला करना है। के के साथ अभी 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इधर आके क्या जगह डिवाइड हो जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 हो गया। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 14 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करना है, इस ये के की वैल्यू हमने इक्वेशन ए में पुट कर देनी है। पुट इन ए, हम ए में पुट कर देंगे ताकि हमारे पास एस की वैल्यू आ जाए, एस का आंसर आ जाए इसमें यू और वी में। एस वैसे का वैसे ही, के की जगह 14/9 आ गया, यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ से जो था सेकंड पार्ट, ये कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। अब हमने क्या करना है, एस की वैल्यू मालूम करनी है। जब एस की वैल्यू मालूम करनी है तब हमने यू की ये वैल्यू पुट करनी है और वी की ये वैल्यू पुट करनी है। मैंने ये लिख भी दिया है, फाइंड एस, एस मालूम करना है हमने, एस हमने मालूम करना है। जब एस मालूम करना है तब हमने यू की वैल्यू 6 पुट करनी है, वी की 10 पुट करनी है, और के की हमने मालूम कर लिया। अभी के की वैल्यू क्या मालूम की है, 14/9 है हमारे पास। ये मैंने दोबारा वो इक्वेशन लिख दी है, एस इक्वल टू के यूज कर वी था। अब सब की वैल्यूज पुट कर दो, एस वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि एस मालूम करना है। के की वैल्यू 14/9 आ गया, यू की वैल्यू 6 आ गया, यू के ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, वी की वैल्यू ये 10 आ गई। 14/9 वैसे का वैसे ही, 6 का स्केल लिया तो ये 36 आ गया, नीचे 10 वैसे का वैसे ही आ गया। अब क्या करना है, ये 9 था और ये 36 था, तो ये 9 भी 3 के टेबल में आता है और 36 भी 3 के टेबल में आता है। हम इसको क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। 3 3 9 होता है, 3 1 3 और 3 2 6 आ गया। अब
ये 10 था, ये 14 था, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 10 आ गया, 2 7 14 आ गया। अब ये ऊपर 7 बचता था, ये 7 लिख लिया, नीचे 3 बचा 3 लिख लिया, ये इधर ऊपर 12 बचता है 12 लिख लिया, और नीचे इधर 5 बचता है वो 5 लिख लिया। अब ये 3 और ये 12 फिर 3 के टेबल में आते हैं, ये फर्दर कटिंग का, तो 3 1 3 3 4 12 आ गया। ऊपर ये 7 बचा और ये 4 बचा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 क्या आ गया 20 आ गया। नीचे 5 बचा, ये 1 बचा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 आ गया। तो ये एस की वैल्यू क्या आ गई 28/5। इसका पीछे आंसर भी चेक कर लेते हैं क्या यही आया है। पहले हमें ये उसने एस का आंसर दिया है यू और बी में 14/9, हमारे पास भी यही आया था। फिर एस की वैल्यू जब मालूम किया 28/5, तो हमारे पास भी यही है 28 अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम इसी तरह ही है। W वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई स्क्र एंड जेड। कहता है कि W मतलब वेरीज डायरेक्टली है, किस किस के डायरेक्टली है, एक्स के, वाई स्क्र के और जेड के। इन्वर्सली इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर जब हम रिलेशन बना लेना तब हमने W की वैल्यू 5 पुट करनी है, X की वैल्यू 2 पुट करनी है, Y की वैल्यू 3 पुट करनी है और Z की वैल्यू 10 पुट करनी है। ये इतना हिस्सा अलग है और ये फिर इतना पोर्शन हमने अलग करना है। पहले इतना करेंगे, उसके बाद ये वाला फिर करेंगे। फिर क्या करना कहता है फाइंड W। जब W को हम मालूम करना है तब हमने X की वैल्यू ये 4 पुट करनी है, Y की वैल्यू ये 7 पुट करनी है और Z की वैल्यू 3 पुट करनी है। अगर W का X, Y स्क्वायर और Z में तगैर मुश्तरक हो और W = 5 जब X = 2, Y = 3 और Z = 10 हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X Y स्क्वायर Z, क्योंकि इसने बोला हुआ था W वेरीज जॉइंटली एज किस किस के, X Y स्क्वायर और Z के। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X Y स्क्वायर Z। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, रिलेशन बन गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये प्रोपोर्शन खत्म करना है। जब प्रोपोर्शन खत्म करना है हम इक्वल लगा के कोई कांस्टेंट ऐड करते थे, वो हमने के कांस्टेंट ऐड किया। अब क्या बन गया, W = K X Y स्क्वायर Z। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन ए कह देंगे। अब हमने क्या करना है, ये के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू कब निकलेगी, जब हम W X Y और Z की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये चारों की वैल्यू हमें ये दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है। ये W की ये वैल्यू दी हुई है, X की ये दी हुई है, Y की ये दी है, Z की ये दी हुई है। ये सब की वैल्यू ये मैंने दोबारा नीचे लिख भी दी है। X = 2, Y = 3, Z = 10 और W = 5। ये चारों की वैल्यू से इक्वेशन ए में पुट कर, इधर ये W की वैल्यू पुट कर दी, K वैसे के वैसे ही, फिर X की वैल्यू पुट कर दी, Y की वैल्यू पुट कर दी, Z की वैल्यू पुट कर दी। 5 वैसे के वैसे = K भी वैसे के वैसे, 2 भी वैसे के वैसे, ये 3 का इसके लिए 9 आ गया, 10 भी वैसे के वैसे ही, नीचे 5 वैसे के वैसे ही, K भी वैसे के वैसे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 180 आ जाएगा। तो हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो के को अकेला करो। ये 180 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आए, इस तरफ सॉरी 180 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा, इस तरफ आकर ये 180 डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर 5 है और ये नीचे 180 है, तो ये 5 और लास्ट वैल्यू पे हम 0 आ जाती है, दोनों की दोनों वैल्यू 5 के टेबल में आ जाती हैं, यानी कि डिवाइड हो जाएंगी 5 पे। 5 1 5 और फिर 5 3 15, 18 में से 15 गया, 3 बचा, 3 इस 0 के साथ आके मिल गया, ये 30 बन गया। 5 6 30 होता है, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 36 बचा। तो ये के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/36। अब क्या करना है, इसको हमने इक्वेशन ए में पुट कर देना है, तो हमारे पास वो X Y Z में आंसर आ जाएगा W का। W वैसे के वैसे, इधर K था, K की जगह 1/36 आ गया, X Y के Z वैसे के वैसे आ गया। अब उसने बोला था फाइंड W। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है हमने, फाइंड W। W हमने मालूम करना है। जब W मालूम करना है तब हमने X की वैल्यू ये 4 पुट करनी है, Y की वैल्यू ये 7 पुट करनी है और Z की वैल्यू 3 पुट करनी है, और K की वैल्यू हमने मालूम किया अभी 1/36। अब W वैसे के वैसे ही, K की वैल्यू 1/36 आ गई, फिर इधर X था, X की वैल्यू ये 4 आ गई, फिर Y की वैल्यू 7 आ गई, Y के ऊपर स्क्वायर था, ये ऊपर स्क्वायर आ गया, Z की वैल्यू 3, ये 3 आ गई। अब कटिंग कर देते हैं, कटिंग 3 1 3 आ गया, 3 1 3, 3 2 6। अब ये 12 है और ये 4 से अब कट हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12। नीचे ये जस्ट 3 बचा, ये 3 आ गया नीचे, और ऊपर क्या बचा, ये 7 का स्क्वायर बचा, ये 7 का स्क्वायर लिख लिया। अब क्या करना है, 7 का स्क्वायर तो वो 49 आ गया, नीचे 3 वैसे क्या वैसे ही, तो ये हमारे पास है W की वैल्यू आ गई। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 2, W = 1/36 X Y स्क्वायर Z। ये W की वैल्यू X Y Z में आ गई, और फिर हमने W की वैल्यू दोबारा निकाली थी 49/3, तो हमारे पास भी यही आई है 49/3। बच्चों अगर समझ आ रही है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है, तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाया करो। क्वेश्चन नंबर 3 है,
ये भी बिल्कुल सेम सी तरह जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है। कहता है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, कहता है वाई वेरीज डायरेक्टली किसके एक्स क्यूब के, एंड फिर कहता है इन्वर्सली है एज जेड स्क्र और टी एंड टी के। इन्वर्सली किस किस के है, जेड स्क्र के और टी के, इन दोनों के इन्वर्सली है। फिर हमने क्या कहते हैं सब की वैल्यू दे दी है, वाई की वैल्यू हमें ये 16 दे दी है, एक्स की वैल्यू 4 दे दिया है, जेड की वैल्यू उसने 2 दे दिया और टी की वैल्यू 3 दे दिया। इतना क्वेश्चन अलग हमने कर लेना, पार्ट्स में कर लेना ताकि हमें मुश्किल ना हो, आसानी हो करने के लिए। फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। जब y की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन, जब हमने y की वैल्यू करनी है तब क्या करना है, तब x की वैल्यू 2 लेनी है, z की वैल्यू 3 लेनी है और ये t की वैल्यू ये 4 लेनी है। अगर y का x क्यूब से तग़य्युर रास्त और z क्यूब t में तग़य्युर मकूस हो और y इक्वल टू 16, जब x इक्वल टू 4, z इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4 हो। स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या करना है, इतना हिस्सा लिख लेना है, इकट्ठा भी लिखना है तो इकट्ठा लिख लो, वेरी से डायरेक्टली और इन्वर्सली इकट्ठा लिख लें। पर हम क्या करेंगे, अलग-अलग पहले लिखेंगे फिर दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, आसान होता है। पहले हम y वेरी से डायरेक्टली एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर y वेरी से इन्वर्सली एज जेड स्क्वायर और t के लिखेंगे। पहले हमने ये y डायरेक्टली एक्स क्यूब लिखा, फिर हमने y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर टी लिखा। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेना, कंबाइन कर लेना हमने। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब है और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर ये t है। ये ऊपर वाली ऊपर लिख ली, ये नीचे वाली हमने नीचे लिख ली। अब प्रोपोर्शनल ख़त्म करना है, प्रोपोर्शनल जब ख़त्म करेंगे तो हम इक्वल लगाएंगे और कांस्टेंट के हम ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को हमने a कह देना है। अब हमने क्या करना है, ये k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू कब हमारे पास निकलेगी, जब हम ये y x z t की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू 16, 4 की x की वैल्यू 4, z की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 3, ये चारों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब ये चारों की सब की वैल्यू मैं इस इक्वेशन ए में पुट कर दूंगा। y की जगह 16 आ गया, k वैसे के वैसे ही, x की जगह 4 आ गया ऊपर पावर 3 वैसे के वैसे ही, z की जगह 2 आ गया ऊपर पावर स्क्वायर वैसे के वैसे ही, t की जगह ये 3 आ गया। 16 वैसे के वैसे ही, k भी वैसे के वैसे ही, 4 का क्यूब लें तो वो 64 होता है और 2 का स्केल ये 4 आ गया, नीचे 3 वैसे का वैसे ही। अब ये 4 है, इसके अंदर भी 4 है तो 2 पे कटिंग हो जाएगी, इसको कट कर देंगे। 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, 2 2 4 होता है। अब ये 32 है और ये 2 है, ये फर्दर कटिंग हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इनको फर्दर कटिंग कर देते हैं। 2 1 2, फिर 2 1 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 1 इस 2 के साथ आके मिल गया 12 हो गया, 2 6 12, 6 वैसे 16 वैसे के वैसे, ये के भी वैसे के वैसे ही, ऊपर ये 16 बचा, ये 16 लिख लिया, नीचे ये 3 बचा 3 लिख लिया। अब हमने एक के की वैल्यू मालूम करनी है तो के को अकेला करना है, जिसकी वैल्यू मालूम करते हैं उसको अकेला करते होते हैं। तो ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 16 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 16 16 से कट हो गया, ये 3 बचा, ये के की वैल्यू क्या आ गई, के इक्वल टू ये 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इस के की वैल्यू को पुट इन ए में पुट कर देंगे। वाई वैसे के वैसे, इधर के था, के की जगह ये 3 आ गया, एक्स क्यूब भी वैसे के वैसे, जेड स्क्वायर भी वैसे के वैसे, टी भी वैसे के वैसे, ये वाई का आंसर एक्स जेड टी में आ गया। अब जो सेकंड पार्ट था अब वो करते हैं। दूसरा बोला था फाइंड वाई करो, वाई की वैल्यू मालूम करनी है। कहता है फाइंड वाई, वाई जब मालूम करना है तब हमने के की वैल्यू 3 पुट करनी है, जो के की वैल्यू अभी भी हमने मालूम की है, और एक्स की ये 2 पुट करनी है, जेड की ये 3 पुट करनी है और टी की 4 पुट करनी है। ये इक्वेशन थी हमारे पास, वाई इक्वल टू के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर टी। वाई वैसे के वैसे क्योंकि ये मालूम करना है। के की वैल्यू हमने 3 मालूम की थी, 3 पुट कर दी, एक्स की जगह एक्स इक्वल टू 2 था, एक्स की जगह 2 आ गया पावर क्यूब वैसे के वैसे, वाई की जगह 3 थी, वाई की जगह 3 आ गया ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे, टी की वैल्यू 4 थी, ये 4 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 वैसे के वैसे, 2 का क्यूब ये 8 आ गया, 3 का स्केल ये 9 आ गया, 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये ऊपर 3 है, ये नीचे 9 है, ये कटिंग हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये ऊपर 8 है, ये नीचे 4 है, ये भी कट हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ऊपर ये 2 बचा, ये 1 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 1 ज़ा 2, नीचे 3 बचा, ये 1 बचा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर 3 1 ज़ा 3, ये 3 आ गया। तो वाई की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका भी आंसर पीछे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये y की वैल्यू 3 आई थी x से z t में, फिर y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 आई है, तो हमारे पास भी यही है 2 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा बच्चों, अगर समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाया करो।